हेलो मुंसियो, हे योर मेंटोर निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंसियो यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर 7 जिसका नाम है डायरेक्टिंग। हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 1 में पढ़ लिया था डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंस, सुपरविजन और मोटिवेशन। ये दो टॉपिक भी पढ़ लिए थे। आज हम पार्ट 2 में क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में एक आपका कम्युनिकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा हम पढ़ेंगे लीडरशिप। अब ये दोनों होते क्या हैं, आओ इनको कवर करते हैं। देखो लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप, अब इसको हम एक सिनेरियो के साथ समझते हैं। आपके स्कूल का एक एग्जांपल ले लेते हैं, कहानी समझ लेते हैं। ये आपका स्कूल है। स्कूल में हाउस होते हैं अलग अलग। येलो हाउस होता है जो कभी नहीं जीत पाता है, हमारे स्कूल में तो नहीं जीतता था, आपके स्कूल में पता नहीं। ग्रीन हाउस होता है, रेड हाउस होता है और ब्लू हाउस होता है। आपके स्कूल में अलग अलग नाम होंगे इनके। देखो 4 हाउस होते हैं आपके स्कूल में। जो आर्टिकल वगैरह बनाते नहीं थे, बनाते हो आप स्कूल में, तो आर्टिकल वगैरह बनाते हो ना आप, वही हाउसेस के उससे बनाते हो। तो उसमें क्या होता है, इन हाउसों का एक लीडर होता है जिसका नाम होता है हाउस कैप्टन। ठीक है, हाउस कैप्टन। तो ये क्या करता है, इन लोगों का लीडर होता है, इनको लीड करता है, इनको इन्फ्लुएंस करता है, इनको गाइड करता है कि कैसे आपने आर्टिकल बनाना है। और इनका गोल क्या होता है कि आप क्या करो, फर्स्ट आ जाओ सारे हाउसेज में। ये जितने भी हाउसेज हैं इनमें फर्स्ट आप आ जाओ। तो इस सिनेरियो हमने समझ लिया। अब इस सिनेरियो की वजह से हम ये समझते हैं कि लीडरशिप क्या होता है। देखो लीडरशिप एक क्वालिटी है किसी भी एम्प्लॉय की, अगर वो एम्प्लॉय का हेड है, किसी भी एक सुपीरियर की अगर वो सबऑर्डिनेट्स का हेड है, किसी भी एक मैनेजर की जो सुपीरियर का हेड है, किसी भी एक सीईओ की जो सबका हेड है। अगर कोई एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का हेड एम्प्लॉय को अच्छे से लीड करना चाहिए। कोई मैनेजर है तो अपने सबऑर्डिनेट को अच्छे से लीड करे। तो लीडरशिप होती क्या है? लीडरशिप एक प्रोसेस है किस चीज की, इन्फ्लुएंस करना, गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग किसको, पीपल्स को टू वर्क, काम करें टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। वो काम करें उनके लिए, उसको इन्फ्लुएंस करना, इंस्पायर करना और गाइड करना ताकि जो काम है वो पूरा हो जाए। यहाँ पे लिखा है लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। लीडरशिप सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर पे काम करती है बाय गाइडिंग, उनको गाइड करना, मोटिवेट करना, और ताकि जो हमारा गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो अचीव हो जाएं। तो देखो 3 टाइप की लीडरशिप होती है। ऑटोक्रेटिक, ठीक है, ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, यहाँ पे मैं इजी समझा देता हूँ, आप यहाँ से नोट्स बना लेना। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, सिर्फ एक लीडर होता है, इसी का डिसीजन हमने मानना पड़ता है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि ये जो लीडर होता है ये अपने सबऑर्डिनेट से भी सजेशन लेता है और एक अच्छा डिसीजन बनाता है। और लाइजर फायर में क्या होता है कि सारे ही डिसीजन बनाते हैं। एम्प्लॉय अपनी जगह डिसीजन बनाता है, मैनेजर अपनी जगह। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाते हुए चलना। थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम आ रही होगी, थोड़ा सा वॉइस का इशू होगा क्योंकि मेरा माइक खराब हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है, तो थोड़ा आप एडजस्ट करेंगे क्योंकि वैसे मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी, पीछे से थोड़ा नॉइस आ रहा होगा। अब देखो नॉइस आ रहा है तो यहाँ हम कम्युनिकेशन को पढ़ लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज को एक्सचेंज करना, बस अगर इतना ही भी बोलोगे चलेगा। बट जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन। किसके बीच में? 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में। एक अकेला बंदा है वो तो बात करेगा नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। ये है चंगू, ये है मंगू। चंगू मंगू थे दो भाई, हर एग्जांपल में हम चंगू मंगू ही लेते हैं। तो चंगू के दिमाग में कोई आइडिया आया, चंगू ने मंगू को बताया। अब चंगू अकेला खुद से बात तो करेगा नहीं, तो चंगू ने क्या किया, मंगू को बताया। पर मंगू को समझ में भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मंगू को समझ में ही नहीं आया, आपने भयंकर कोई आदिवासी वाली भाषा में बोल दिया, किसी को समझ में ही नहीं आया, तो वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। तो कम्युनिकेशन तभी होता है जब एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो, जो सामने समझ रहा है उसके अंदर। ठीक है, विदाउट कम्युनिकेशन नो डायरेक्शन, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कुछ भी पॉसिबल नहीं है कम्युनिकेशन के बिना। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो सुपरविजन का क्या मतलब, मोटिवेशन का क्या मतलब, लीडरशिप का क्या मतलब। तो कम्युनिकेशन बेस्ट है। तो कम्युनिकेशन, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इक्वल टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन प्लस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बेटा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो वो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। अब देखो एलिमेंट्स क्या क्या हैं कम्युनिकेशन के, सेंडर, मैसेज, इनकोड, चैनल, रिसीवर, डिकोड, फीडबैक और नॉइज। देखो सेंडर क्या करता है, मैसेज बनाता है, फिर उसको इनकोड करता है। अब किस चैनल के उससे भेज रहा है, देखो अभी तो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, कॉल से आप कर रहे हो, सामने सामने बात कर रहे हो। फिर रिसीवर के पास मैसेज आता है, वो डिकोड करता है, फीडबैक देता है। अगर नॉइस है, अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे आप कॉल पे भी बात करते हो, कभी कभी नॉइस आ जा रही है, देखो अभी आपको थोड़ा नॉइस आ रही होगी बैकग्राउंड में ये माइक के उससे, तो ये क्या होता है, डिफॉल्ट होता है कम्युनिकेशन के अंदर, तो इसे भी एलिमेंट में गिना जाता है। यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ। ये देखो ये सेंडर है, ये अपने दिमाग में इनकोड करेगा मैसेज,
फिर वो मैसेज बनता है। तो इनकोड करता है, कौन इनकोड करता है? रिसीवर। अगर रिसीवर को समझ में आ गया तो वो फीडबैक के तौर पे रिप्लाई करता है। अगर बीच में कोई नॉइस है जो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर रही है तो वो नॉइस भी एलिमेंट्स में आती है। तो अब देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को गैप पॉइंट भी बोलते हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको याद रखना कि गैप पॉइंट किसको बोलते हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल, इसको याद रखना जरूर से। ये पक्का आपका एक एमसीक्यूज में फंसेगा, ठीक है, एमसीक्यू में फंसेगा, याद रखना, अभी बोल दिया है, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जिसमें फॉर्मली बात हो, एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड फॉलो हो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिसमें कहीं भी कोई भी फॉर्मल कमांड फॉलो नहीं हो रही, कोई भी एक स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा, किधर भी कहीं से भी सोशल फालतू की बातें हो रही हैं, इधर उधर बला बला। तो यहाँ पे एडवांटेज लिखे हैं और डिसएडवांटेज लिखे हैं, इसके आप नोट्स बनाइएगा। बेटा नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। देखो ये अक्टूबर लग गया, आज अक्टूबर 1 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, शायद 2 या 3 तारीख को आपके पास पहुंचेगी। तो सोचो अक्टूबर लग गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ऐसे ही चले जाएगा। अभी आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी आपको प्रैक्टिकल के लिए अभी आपको असाइनमेंट वगैरह दे दिए जाएंगे, तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा बिल्कुल। तो पढ़ाई करो और नोट्स बनाते हुए चलो। अब देखो बैरियर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिंग से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आने के बहुत हाई चांसेस हैं, एक मोटिवेशन से, एक बैरियर्स इन कम्युनिकेशन से। देखो अभी बता दे रहा हूँ, 87% चांस है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। मतलब ऐसा मान लो कि अगर 3 सेट है तो एक सेट में डन आएगा। डन आएगा मतलब डन आएगा। देखो तुम्हारे भाई ने साइन भी कर दिए हैं। पहले है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर मींस लैंग्वेज रिलेटेड जो भी बैरियर आता है उसे सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं। अब ये क्या होता है? These arise because the problem in language, symbol and word। देखो मैंने बोला कुछ और, समझा कुछ और, इसे बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। देखो बैडली एक्सप्रेस मैसेज, अगर मैंने बहुत ही बेकार तरीके से एक्सप्रेस मैसेज, देखो एक तरीका ये होता है, खाना खा लिया। खाना खा लिया को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं, एक तो मैं बता रहा हूँ खाना खा लिया, एक तो मैं पूछ रहा हूँ खाना खा लिया। तो इसे ही सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं। अगर हम अच्छे से समझ ना पाए, जितने भी लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर होते हैं वो क्या होते हैं? सिमेंटिक बैरियर होते हैं। फॉल्टी ट्रांसलेशन, अगर आपने कुछ और बोला मैं समझा कुछ और, ठीक है। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, आपने कुछ और बोला मैंने अजम्पशन कुछ और बना लिए। टेक्निकल जार्गन्स, देखो आपने इतने बड़े हैवी वर्ड्स यूज कर दिए जो मुझे कभी समझ ही नहीं आते हैं, ठीक है। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, आपने कुछ और बोला समझा मैं कुछ और, वही बात हो गई, ठीक है। तो सिमेंटिक बैरियर मींस क्या होता है? जितने भी लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर होते हैं उसे हम सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर। जितने भी माइंडसेट से रिलेटेड बैरियर होते हैं, माइंडसेट से रिलेटेड जितने भी बैरियर होते हैं उन्हें साइकोलॉजिकल बैरियर बोलते हैं। दीज आर ड्यू टू इमोशन, एटीट्यूड और लैक ऑफ ट्रस्ट के उससे ये आते हैं। अब ये क्या क्या हो सकते हैं? क्या होते हैं? पहला है प्रीमेच्योर इवेल्युएशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल जेनजीज में। देखो अगर आप कपल हो तो क्या होगा? देखो किसी ने आपके साथ जो भी है उसने कुछ भी बोल दिया, मान लो ये चंगू है, ये चांदनी है, चांदनी ने चंगू को कुछ बोल दिया, बस चंगू ने बस ओवर थिंकिंग कर करके कुछ अलग ही उसका मतलब निकाल दिया। तो यहाँ पे लिखा है जंपिंग टू कंक्लूजन बिफोर लिसनिंग कंप्लीटली। देखो कुछ बोलने से पहले ही उसने अजम्पशन बना लिए, उसने पहले ही कंक्लूजन पे चले गया। और किसी ने आपसे बाय बोला, आपने समझ लिया बस ये तो गुड बाय हो गई। तो ये होता है साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर। दूसरा है लैक ऑफ अटेंशन, कोई मुझे बोलता जा रहा है मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। पुअर रिटेंशन और डिस्ट्रस्ट, अगर किसी में मुझे ट्रस्ट नहीं है मैं उसकी बात पे भरोसा ही नहीं करूंगा। दूसरी चीज लैक ऑफ पुअर रिटेंशन, मतलब मैं सुनना ही नहीं चाह रहा हूँ किसी की बात। ये सब साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर आते हैं। माइंडसेट रिलेटेड जितनी भी बैरियर्स होते हैं, माइंडसेट रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो साइकोलॉजिकल बैरियर में आती है। यहाँ पे लिखा है ड्यू टू इमोशन, इमोशन से जितने भी बैरियर होते हैं। देखो किसी ने हमने बाय बोला, हमने गुड बाय समझ लिया। एटीट्यूड, हमारे अंदर एटीट्यूड है, मैं तुझे भरोसा ही नहीं करता, ट्रस्ट ही नहीं है, लैक ऑफ ट्रस्ट, मैं भरोसा ही नहीं है, चाहे आप मुझे कितनी इंपॉर्टेंट बात बोलो, मुझे आप पे भरोसा ही नहीं है तो मैं समझूंगा ही नहीं। तो ये सब साइकोलॉजिकल बैरियर आते हैं। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्या होता है। लो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मेरे बॉस ने मुझे कुछ बताया कि यार एक्सेल में ये कर ले, फॉर्मूला लगा ले और ये तेरा आंसर आ जाएगा, पर मुझे पता है कि ये अगर मैं गूगल सीट में करूंगा तो ज़्यादा इजी होगा, इससे सीनियर करके उसके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन बैरियर के अंदर आता है। अराइज ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे रूल हैं कि आप बात नहीं कर सकते। हायरार्की, जो हायरार्की होती है, हायरार्की मैंने बताई थी
टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, क्योंकि उससे कोई आपसे सीनियर है, आप उससे बोलने में डरते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी बैरियर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रूल प्रोसीजर, रूल में पहला क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टू मेनी लेवल ऑफ अथॉरिटी, डिले मैसेज। देखो यहाँ पे मैं हूँ लोअर लेवल में हूँ, मुझे पहले अपर लेवल को मैसेज करना पड़ेगा। मैंने आपको प्रिंसिपल में बताया था, ठीक है, एक चेन ऑफ कमांड फॉलो होती है, जिसे क्या बोलते हैं, स्प्रिट दी क्रॉप्स। देखो उसको फॉलो करते हैं, तो अगर बहुत सारी अथॉरिटी हैं तो मैसेज वहां सीनियर लेवल पहुंचने में लेट हो जाता है। रिजिड रूल और प्रोसीजर, फॉलो मैनी फॉर्मेलिटीज। देखो अगर कोई भी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, हमें वहाँ लेटर लिखना पड़ रहा है, ईमेल लिखनी पड़ रही है, तो ये चीज़ भी ऑर्गेनाइजेशन बैरियर के अंदर आते हैं। स्टेटस डिफरेंस, मेरा सीनियर मुझसे बड़ा है, मैं हेजिटेट करूंगा उससे बात करने में, ये भी ऑर्गेनाइजेशन बैरियर के अंदर आता है। और ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी रूल वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। बैरियर होता है जिसे हम पर्सनल बैरियर बोलते हैं, इंडिविजुअल रिलेटेड, मैं खुद ही बात करना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। फेयर चैलेंज टू अथॉरिटी, डर लगना बात करने से, कॉन्फिडेंस ना होना, कॉन्फिडेंस टू इन सबऑर्डिनेट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अनविलिंग कम्युनिकेट, मैं खुद ही बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लैक ऑफ इनिशिएटिव, मैं लेना ही चाह रहा हूँ इनिशिएटिव, मैं बात ही नहीं करना चाह रहा हूँ, मतलब खुद की प्रॉब्लम है मुझे कि मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ, या और चीज़ें पर्सनल बैरियर के अंदर ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद क्या आता है, फिजिकल बैरियर। बैरियर जो पूरा ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिपेंड होता है, जैसे मैं अभी आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये माइक के उससे थोड़ा सा नॉइस प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी फिजिकल बैरियर के अंदर आ गया। मैं कॉल पे किसी से बात कर रहा हूँ, टू टू टाटा हो गई, तो वो भी फिजिकल बैरियर के अंदर आ गया। तो बैरियर इन कम्युनिकेशन आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया, तो इसको ढंग से पढ़ना। कम्युनिकेशन खत्म, डायरेक्टिंग वाला चैप्टर खत्म। थैंक यू, सब्सक्राइब अवर टीम मुंस यूट्यूब चैनल, द चैंप इज इन मेकिंग।